Dear friends, kính thưa tất cả các quý vị quan khách, बांध के रख दें वो मर जाएगा, उसको दौड़ना ही है तभी वो जिंदा रहेगा। तो मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट बात है। एडवांस हो जाता है, मान लो किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, ये क्रॉनिक माना जाएगा, है ना। वेरिकोज वेन है, ये क्रॉनिक माना जाएगा। तो क्रॉनिक Dr. वेन B, the chairman of World Record Union, this observation study và tôi có thể trao tặng ये सारी चीजें बताते हैं, आप इस बुक से सीख सकते हैं। में जो लोग आए थे 30 नवंबर को हमने किताब रिलीज की थी सर्कुलेटिंग डॉक्टर, इसी जगह पे श्री फोर्ट में बड़ा ऑडिटोरियम था, तब हमने स्किन का जिक्र किया था। जिस तरह से आप देखिए पक्षी धरती पे कनेक्ट नहीं होता, लेकिन वो पेड़ पे कनेक्ट होता है, पेड़ से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो कई सारे बॉडी मूवमेंट पे भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने मूवमेंट की बात की, हार्ट को कोई किसी को न्यूट्रिशन दे, ऑक्सीजन दे, लेकिन बॉडी ना मूव कराए तो भी वो बीमार पड़ेगा। तो हाँ, ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फूड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके बाद मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक घोड़ा है, आपने राजनीति जी की बात की, घोड़े को अगर आप बांध के रख दें वो मर जाएगा, उसको दौड़ना ही है तभी वो जिंदा रहेगा। तो मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट बात है। सर, अभी जो आपने टेक्निक बताई है, ये किसी क्रॉनिक डिजीज के लिए भी कारगर है या नहीं? क्रॉनिक डिजीज के लिए कारगर है। क्रॉनिक का जैसे एडवांस हो जाता है, मान लो किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, ये क्रॉनिक माना जाएगा, है ना। वेरिकोज वेन है, ये क्रॉनिक माना जाएगा। तो क्रॉनिक में भी ये काम करता है। क्रॉनिक वाले पेशेंट्स को भी आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, हिम्स हॉस्पिटल में, तो देखेंगे क्रॉनिक को भी हम लगातार बोलते हैं कि 15 दिन करना है, 20 दिन करना है, हॉट एंड कोल्ड करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सारी चीजें बताते हैं, आप इस बुक से सीख सकते हैं। आपका मानना है कि टेलर को ना आपकी थेरेपी लेने की जरूरत है, ना डाइट लेने की। देखिए हाँ, टेलर, मैंने ये देखा है कि टेलर बावजूद इसके कि वो किसी भी तरह का कोई हेल्थ के लिए स्पेशल अपना नहीं करते कुछ भी, ना तो वो स्पेशल डाइट लेते हैं, ना तो वो टाइम का पालन करते हैं, वो ऐसे नॉर्मल रहते हैं। उसके बावजूद भी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर वो साथ में जीरो गोल्ड भी जोड़ दे, साथ में डाइट भी अच्छा कर ले, तो जितनी भी उनकी अच्छी हेल्थ है और मुझे लगता है कि अच्छी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। विश्वास साहब, आजकल जो सर्दी का टाइम है, स्किन वगैरह जो है ना काफी लोग ड्राई हो जाती है, तो इसमें सोराइसिस और एक्जिमा वगैरह भी काफी आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ आप बताना चाहिए ये कैसे होता है ये? हाँ, आपको गौर होगा, आप में जो लोग आए थे 30 नवंबर को हमने किताब रिलीज की थी सर्कुलेटिंग डॉक्टर, इसी जगह पे श्री फोर्ट में बड़ा ऑडिटोरियम था, तब हमने स्किन का जिक्र किया था। जिस तरह से इसको सेकंड हार्ट बोलते हैं, ठीक उसी तरह से स्किन को थर्ड किडनी बोलते हैं। जब किडनी फेल हो जाती है आपकी, तो भगवान ने तीसरी किडनी दी है, वो है आपका स्किन। स्किन का टेम्परेचर पानी के माध्यम से 40 डिग्री तक ले जाते हैं, तो स्किन कन्वर्ट इनटू किडनी। आप अपना पसीना लीजिए, उसको सैंपल को टेस्ट कराइए, अपने पेशाब का सैंपल टेस्ट कराइए, दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग सिमिलर मिलेगा। तो हम अपने क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स को, आप हमारे हिम्स में चले जाइए, चाहे वो जयपुर में जाइए, चाहे गुड़गांव में जाइए, ओनर्स यहाँ बैठे हैं, तो आप देखेंगे जो पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी डायलिसिस छुड़ाने के लिए, उनके स्किन को किडनी में कन्वर्ट करने के लिए, उनको बड़े बड़े टब में 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में बिठा देते हैं। 1 घंटा 2 घंटा स्किन एक्टिवेट होने लगता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो स्किन की ड्राइनेस है, जो स्किन की डिजीज है, वो स्किन की डिजीज नहीं है, वो स्किन में दिखाई दे रही है, बॉडी के अंदर की डिजीज है। जो बॉडी के अंदर नॉर्मल रूप से नहीं हो पा रहा, तो स्किन के माध्यम से बाहर आ रहा है। एक लेवल तक स्किन मैनेज कर सकता है, उसके बाद स्किन भी बोलता है अब मैं मैनेज नहीं कर सकता, तब हमें खारिज होती है, इचिंग होती है। तो ऐसे में क्या करना है, सनलाइट एक इंपॉर्टेंट है। सनलाइट अगर स्किन में पड़ेगी तो आप हेल्दी रहेंगे। दूसरा, सनलाइट एंड अर्थिंग, ऊपर आसमान में सन, धरती अर्थिंग, जो लोग इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे उनको स्किन डिजीज नहीं हो सकती। तो कितनी देर तक बैठना चाहिए सन की जो लाइट में? आप 15 मिनट बैठिए। डॉक्टर साहब, अक्सर गिरनर भी काफी कम बीमार पड़ते हैं, क्या उसके पीछे भी कुछ साइंस है? सर आपने बताया कि 15 मिनट बैठना चाहिए, गर्मी सर्दी दोनों, या मतलब? देखिए इसमें क्या है कि मान लो धूप पड़ रही है, मैंने अपना टांग ऐसे रख दिया, टांग में यहाँ भी धूप पड़ गई, तो भी अगर मेरे विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो मेरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और मान लो धूप के अलावा खिड़की अब मेरी बंद है, जब लाइट पड़ रही है वो भी बेनिफिट करेगी, राइट। तो फिर भी तभी बोल रहा हूँ कि मिनिमम 15 मिनट भी कर लेंगे तो ठीक ठाक है, उसका कुछ असर तो मिल ही जाएगा। तो उसे सोराइसिस से थोड़ा राहत मिल जाएगी इससे? देखिए सोराइसिस की बात कर रहे हैं, इस पे एक लाइन मैं बोलूंगा, इसमें अगर आप किसी भी तरह का ग्रेन्स को हटा देते हैं, अन्न को हटा देते हैं, रिफाइंड को हटा देते हैं, और एनिमल फूड जो भी चीज जानवर से आती है, दूध आता है या मीट आता है, हटा देते हैं, सोराइसिस तो 10 दिन में ठीक हो सकता है, राइट। ये जैसे ही हटेगा वो ठीक होने लगेगा, जैसे ही हटेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, फिर दोबारा डालेंगे फिर गड़बड़ होने लगेगी। तो एज सिंपल एज दैट।
बॉडी में जो काफ है, अगर उसमें पेन हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? देखिए, बॉडी में काफ हो रहा है, जिस तरह से हार्ट में पेन होने का मीनिंग क्या है? यहाँ ब्लॉकेज है। अगर यहाँ पेन हो रहा है तो सेकेंड हार्ट में ब्लॉकेज है, राइट? तो कई बार हार्ट अटैक से पहले यहाँ पेन होता है, हार्ट अटैक आने से पहले यहाँ पेन होता है, वो इंडिकेशन है भाई आपका हार्ट अटैक आने का टाइम आ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है 42 डिग्री सेल्सियस पानी में आधे घंटे के लिए पैर डुबो कर रखो, ऐसा 7 से 15 दिन तक कर लो, और उसके बाद अगर ये पेन चला गया छोड़ दो उसको। सोते सोते हाँ, देखिए वो मतलब है कि यू आर द वन जो अपने काफ मसल को सबसे कम यूज करते हैं। वो एक इंडिकेशन है, वो एक वार्निंग है, राइट? जैसे मैं बैठा हूँ, या तो मैं बॉडी हिला रहा हूँ या मैं काफ ऐसे थोड़ा बहुत हिल रहा हूँ, तो इससे ऐसे लोगों को इस तरह के जो मसल चढ़ जाते हैं वो नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल है, ये सारा रिसर्च करने में आपको कितना समय लगा? कैसे पता चला कि इस तरह के आउटपुट आ रहे हैं? हाँ, वो ऐसे कि मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे 20 हॉस्पिटल हैं पूरे देश में, और जिनमें 2 हॉस्पिटल को उन्होंने आपको मिला है। तो Honorable dear friends, kính thưa tất cả các quý vị quan khách có mặt trong buổi lễ trân trọng ngày hôm nay. with me, Ms. Julia, the Vice President of ICTIN and the Chairwoman of Research Institute of Complementary Health Sciences. Tôi rất vui mừng vì ngày hôm nay đồng hành cùng với tôi có cô Julia là phó chủ tịch của Viện Tim và là viện trưởng viện nghiên cứu ứng dụng sức khỏe phát niên trường học. I am Dr. Vishnu Purachowdhury from India. Many of you know me as Dr. B, the Chairman of World Record Union. This observation study Và tôi có thể trao tặng cái nghiên cứu đầu tiên này and declare và thông báo rằng paving the healthiest profession of the world. nghề may đó chính là một nghề mà mang lại cho sức khỏe chúng ta tốt nhất trên thế giới. उम्र कितनी है जी आपकी? 70 मान लो। और रहते कहाँ हैं जी आप? गोपालपुर। कितने साल हो गए जी काम करते हुए? 54 साल है। दिन में कितने घंटे करते हो जी? मैं कम से कम 11 घंटे काम करता तो ये काम करते हुए कोई बीमारी हुई जी आपको? नहीं, कोई। किसी भी चीज़ की कोई बीमारी हो? कोई दवाई वाई खाते हैं आप किसी चीज़ की? कुछ नहीं या कहीं दर्द रहता हो जी? ना, कुछ नहीं। कहीं कुछ नहीं जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? सलीम। कहाँ रहते हो?